के हमारे बीच है। इसी तरह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है यहाँ से कस्तूरीराज शर्मा जी, जो हमारे अभी जो हमारे दूसरे जनाब ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं और सुंदरबनी से इनका तल्लक है, हमारे बीच है। मैं बहुत सारे ऐसे साथी जिनका फारूक वानी साहब हमारे बीच बैठे, इसके बाद बाबू आजम साहब जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, हमारे असलम खान साहब जो और इस मीटिंग का मकसद यही था कि जो मौजूदा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। हम इशारा से बहुत सारे साथी, मैं अभी सबका नाम लूंगा। सबसे पहले ये है कि मीटिंग की हमने थोड़ी कार्रवाई जो है वो पहले स्टार्ट करी। जितनी मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सका, आपका हम शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकते कि आपकी कोई तादाद है हमारे बीच आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर जबैर आज के इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर डाक बंगलो रजौरी में हो रहा है। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, जिसमें हमने जितने हमारे ऑफिस बीरर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बीरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी हमारे ब्लॉक कमेटीज़ हैं, पीसीसी मेंबर्स हैं, एक वर्कर कमेटी जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनकी मीटिंग्स है यहाँ आज हमने ऑर्गेनाइज़ की है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र उसके लिए हमने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हमारे यहाँ जो इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी के इंचार्ज हैं जहांगीर मीर साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, फार्मर एमएलसी भी हैं, फार्मर वाइस चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, और उनके साथ रविंदर शर्मा जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक्स एमएलसी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के लोकसभा कोऑर्डिनेटर योगेश सानी जी ने आना था, लेकिन उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो वो नहीं आ पाए, और शबीर खान साहब और मैं पीसीसी जनरल सेक्रेटरी, हम सारे मिलकर हमारे जितने भी आज वर्कर हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज हम एक शुरू किया है कि भाई आगे आने वाला लोकसभा जो चुनाव है वो हमारे सर पे है, और उसके लिए हमारी तैयारी एक रिव्यू मीटिंग जो हमने स्टार्ट की है कि हमारा वर्कर को डायरेक्शन देंगे कि डिफरेंट जगहों पे जाकर किस तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे किस तरीके से ले जाना है। और इसमें मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जो आने वाला चुनाव है, क्योंकि ये एक आम चुनाव नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से आपने देखा कि भाजपा किस तरीके से उन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, चाहे वो मेयर इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ के अंदर, वो चाहे वो कहीं और भी आपने देखा झारखंड के अंदर, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उन पर हमला हो रहा है। और ये चुनाव मैं लोगों से आज अपील करना चाहता हूँ कि ये आम चुनाव नहीं है, आपको संविधान को बचाना है, आपको लोगों के अधिकार को बचाना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर वर्ग की बात की है, और इसी को लेकर आज हमने मीटिंग की है, और हमने अपने कैडर को बोला है कि ये मैसेज आपने घर घर पहुंचाना है। और जो 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी मोदी जी ने, 15 लाख की बात की थी, यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात की थी, वो सारी विफल हो चुकी हैं। ये जो सरकार की विफलताएँ हैं वो लोगों तक पहुँचानी। लोकसभा हैं कि ये ज़िला रजौरी के चीदा जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हैं, उनकी मीटिंग है। जहांगीर साहब जो साबका विधायक हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ज़िला के इंचार्ज हैं, और शबीर खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे बिट्टू जी। तो तमाम लोग जो हैं वो तैयार हैं कि भाजपा को शिकस्त देनी है। रजौरी पुंछ ने पहले भी 4.25 लाख वोट कांग्रेस को दिए थे पिछले चुनाव में, जब कि सारा मोदी जी और भाजपा ने एक बड़ा दिखाया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। तो पुलवामा का तो सत्यपाल मलिक जी ने बता दिया। उस वक्त भी रजौरी पुंछ ने पूरा साथ दिया, और इस वक्त भी हमें यकीन है कि रजौरी ज़िला, पुंछ ज़िला पूरी तौर पे इंडिया अलायंस के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी फैसला हमारा हो रहा है उसका फैसले को जो है वो बिल्कुल साथ देंगे, और इस दोनों जिलों से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी लीड होगी। शर्मा साहब, इस बार एक चीज़ देखने, इससे पहले एक मीटिंग कांग्रेस की देखी गई, जिस मीटिंग के दौरान कोई इख्तलाफ नजर आए थे कांग्रेस के बीच में। आज की मीटिंग में भी कुछ लीडरान ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे, चाहे उसमें कई लीडरान, सीनियर लीडरान भी शामिल हैं। इख्तलाफ अभी भी इनमें देखने को मिल रहा है क्या? अगर पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? देखिए, पार्टी एकजुट है और उसमें कई इंडिविजुअल लीडर्स होते हैं, लेकिन मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि सारा कैडर तो यहाँ बैठा है, तमाम ब्लॉक ज़िला के अहदेदारान, और ये चीदा पूरे ज़िले की आप देख रहे हैं कि यहाँ जो
सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नशारा से, कालाकोट से, बुद्धल से, जौहरी से, खाना मंडी से यहाँ पे लोग आपके बैठे हैं। तो इसलिए कल भी यूथ वालों की मीटिंग थी। ये तैयारियों का सिलसिला है कि हम हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को, हर विंग को जो हम मजबूत कर रहे हैं, हमारे जितने भी फ्रंटल विंग्स भी हैं, तो इसलिए पार्टी एकजुट होकर के लड़ेगी और इंडिया अलायंस के साथ भी एकजुट होकर के लड़ेगी। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा बातचीत का दौर आखिरी मरहले में है, जल्दी आपको मालूम हो जाएगा। बहुत सी मीडिया में खबरें फैलाई जाती थी, लेकिन मैं नहीं समझता उनका कोई असर है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो लोग बताया जाता था मीडिया के माध्यम से कि इंडिया अलायंस बिखर गया, इंडिया अलायंस टूट गया। यूपी के अंदर हमारी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूत कोलिशन हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में तेजस्वी यादव, आप देखो कि हम वहाँ सीटें मेजॉरिटी से जीतेंगे। दिल्ली, पंजाब और बाकी जगहों पे आम आदमी पार्टी के साथ भी हो गया। वेस्ट बंगाल में भी अंदर से बात चल रही है। कुछ पार्टियां कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ आ जाएंगी। बयानात में मत जाइए, आपको हकीकत नजर आएगी। आज तानाशाही के खिलाफ तमाम पार्टियां जो है वो डट करके साथ देना चाहती हैं। अभी भी दबाव डाला जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो इलेक्शन पैनल के सिलेक्शन में 3 आदमी बैठे थे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन, किस तरह से पार्लियामेंट से उनको बाहर निकाला गया। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के चुनाव में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए था। चंडीगढ़ में किस तरह का नमूना पेश किया गया देश को। इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ के भी हमने जो सेकुलरिज्म, जो डेमोक्रेसी, जो भाईचारा, इनके लिए लड़ना चाहते हैं। इसलिए ये हमारे सामने ये मकसद है, कांग्रेस पार्टी के सामने, और उस मकसद को लेकर के इंडिया अलायंस बना था। और उस इंडिया अलायंस को आप आज देख रहे हो कि हम मजबूती से जहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा था, साउथ में तो तकरीबन आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस थी। तो नॉर्थ इंडिया में भी आपने मेजर पार्टीज के साथ हमारा गठबंधन। ये इंडिया शाइनिंग का नारा भी लगाते थे 2004 में, बाद में बुरी तरह से हार गए। अब भी ये 370-400 का नारा सिर्फ एक स्लोगन दे करके लोगों को डराना चाहते हैं। अंदर के हालात ये हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड टूट गई है, 14,56,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ हो गया। किसान हर 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के अंदर। 2 करोड़ नौकरी देने वालों से हम पूछते हैं। 1 करोड़ बेरोजगारी थी, 4 करोड़ 20 लाख नौजवान जो है वो सड़कों पे रोजगार मांग रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। अर्थव्यवस्था का हाल खराब है और ये दावे करते हैं इंडिया शाइनिंग। ये लोगों का ध्यान भटकाते हैं। काला धन की बात नहीं करेंगे, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करेंगे। 35-36 रुपये पेट्रोल डीजल देने वाले 69,000 करोड़ रुपया 2 साल में जो ऑयल कंपनी जो उनको फ़ायदा दिया गया, क्योंकि 38% पेट्रोल डीजल कच्चा तेल जो है दुनिया में सस्ता हो गया, लेकिन उसका फ़ायदा आम लोगों को, आप लोगों को, गरीब आदमी को नहीं दिया गया। किसान की आमदन दुगनी करने वाले जो थे मोदी जी और भाजपा, आज किसान हर घंटे में आत्महत्या करता है, सड़कों पे है, उनके लिए ड्रोन से हमले किए जाते हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है। जिस जो स्वामीनाथन को आपने अवार्ड दिया, उसकी बेटी ने कहा कि किसान क्रिमिनल नहीं है, और उनके रिपोर्ट को तो लागू नहीं करते। गारंटी तो इन्होंने 2014 से पहले भी दी थी, 2021 में दी थी। इसलिए मोदी जी की गारंटी पे आप कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तो हम मानते हैं कि राजौरी पुंछ ज़िला मजबूती से कांग्रेस के साथ, और दोनों ज़िले पहले जिस तरह रहे इस अलायंस में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और हम प्रयास हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें इंडिया अलायंस जीते। क्योंकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो जम्मू कश्मीर के सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वकार रसूल वानी साहब, और जो हमारे इंचार्ज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे इंचार्ज हैं भारत सिंह सोलंकी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी उन्होंने न्यूली जो है वो अपॉइंट की है। उसमें मेरे 2 जानू सीनियर साथी यहाँ पे, चाहे वीरेंद्र शर्मा साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो भी मौजूद हैं। जहांगीर मीर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के ये इंचार्ज हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो हमें अभी इफ्तार साहब यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, बिट्टू शाह जी हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हमारी न्यू बनी है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सदूर साहिबान,
उनकी मीटिंग थी। और दूसरा ये है कि जो हमारे BLA हैं, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल, हमने जो एजेंट बनाए हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो है वो डायरेक्शन है कि लोकसभा के चुनाव में हमारा एक नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जो हमारा बूथ लेवल का एजेंट हो, जो लोग में जितने लोग उस बूथ पे वोट डालेंगे उनको कन्विंस करे घर घर जाके कि आपने कांग्रेस को वोट देना है। और क्योंकि इससे पहले पार्टी जो है हमारी वो हम ध्यान नहीं देते थे बूथ लेवल पे, इस बार हमने बूथ लेवल पे जो है वो हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हैं मलिक अर्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब जो इस देश के नौजवान लीडर हैं, उनकी ये डायरेक्शन थी कि हमारा बूथ लेवल जो एजेंट है उसको मजबूत करो ताकि हमारा वो ग्रास लेवल का वर्कर होगा और उसको डायरेक्ट फ़ोन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी आएगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी जाएगा। यही मकसद था कि हमने कुछ बूथ लेवल एजेंट जो बनाए उनको बुलाया था और कुछ हमारे जो सीनियर साथी हैं वो आज आए हैं। मीटिंग का मकसद यही है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए हमने उसकी तैयारी कर रहे हैं और शायद असेंबली इलेक्शन भी साथ हो जाए, उसके लिए हम तैयार। और आपको पता है कि जब पिछला चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, रजौरी पुंछ के अंदर कांग्रेस ने अच्छे वोट लिए हैं, अच्छी सीटें ली हैं। पिछली बार भी हमने रजौरी पुंछ से 4 लाख वोट जो है वो रामन बल्ला जी को दिया था और इस बार भी रजौरी पुंछ जो है 7 की 7 कॉन्स्टिट्यूंसी एकजुट है। जब वोट संदूकड़ी खोलेगी तो आप देखेंगे कि ये वोट जो है कांग्रेस या अलायंस का जो कैंडिडेट है उसी के हक में होंगे। आपने 2 जो सीनियर लीडर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं जो डिस्ट्रिक्ट के, इनसे भी सुन लिया और जो हमारे स्पोक्स मैन है और यहाँ के आज इस फंक्शन को देखने के लिए आए तो उनसे सुन लिया। आपने कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन है तो ये किया मान का जो ना फैसला होगा, इसमें हमारी आपस में मीटिंग्स होती रहती हैं। हम इसका सर्वे करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं, वो पूछ के तो अपनी जो हमारा लोगों का जो इंटरेस्ट होगा वो हम हाई कमांड तक बताते हैं। फिर ये तो हाई लेवल की बात है, ये हमारे पास की बात है। 2024 का इंतखाब कांग्रेस किन मुद्दों के ऊपर लड़ेगी? मैनिफेस्टो बन रहा है। कांग्रेस का जो हमेशा होता है प्रोग्राम या जो मैनिफेस्टो बनता है वो लोगों की समस्याएं जो होती हैं, लोगों की डिमांड्स होती हैं, यूथ को देख के, किसानों को देख के, बॉर्डर्स के लोगों को देख के। आप देख लीजिए पुंछ रजौरी, वो बगैर किसी मतलब वो उनके पास गन नहीं है लेकिन वो इतने देशभक्त हैं कि इसकी मिसाल पूरी हिंदुस्तान में दी जाती है। तो सारी चीज़ें हम देख के बात करते हैं। हमारा जो ये है कि जो भी प्रोग्राम होगा वो जज्बाती प्रोग्राम नहीं होता, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, उसको लेके करते हैं।